ऑफ ए फोटोन। तो आइंस्टीन ने जब फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला दिया तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जो लाइट है उसका वेव नेचर, पहले से अज्यूम किया कि भैया लाइट एक वेव नेचर पजेस करती है, तो जब लाइट का वेव नेचर है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी डिफाइन होगी। ये लाइट एज ए वेव है ये, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो पार्टिकल नेचर, इसको अपन ऐसे बना, लाइट ऐसे फोटोन पार्टिकल है। तो जब लाइट का वेव नेचर है तो लेट इस लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, न्यू है, न्यू या एफ भी लिख सकते हैं, एंड लेट वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमें पता है कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फोटोन के पास आ जाते हैं। ये क्या है, पार्टिकल नेचर, ये क्या है, वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में कहा एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देखो एनर्जी हम पार्टिकल नेचर की लिख रहे हैं, लेकिन डाटा किसका यूज कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी किसके लिए होती है, वो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब हम इसको मानते हैं कि हाँ वेव नेचर है, तभी हम यहाँ पार्टिकल नेचर की एनर्जी लिख पा रहे हैं। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 into 10⁻⁻34, और जूल सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। अब न्यू इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी रिटन एज c by लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैन आल्सो बी रिटन एज h into c by लैम्डा।